हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की बुक बिहार बोर्ड की 15वां की चैप्टर है मदर इंडिया। मदर इंडिया जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। ये जो चैप्टर है एक तरह से एक पत्र है जो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ के लिए लिखा था। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर कर पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो इनका जन्म 1897 से लेकर 1945 में हुआ था। इसमें देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी, इन्हें नेताजी कहकर बुलाया जाता था। वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के जो आधी समय था, उस समय में इन्हें बहुत ही राष्ट्रवादी लीडर कहा जाता था। ही लीड द रिवोल्यूशनरी इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड लिबरेटेड इंडिया। कहते हैं कि भारतीय आज़ादी में इन्हें बहुत ही अच्छा नेतृत्व, क्रांतिकारी नेतृत्व मिला था। जिसके दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसमें इंडियन नेशनल आर्मी के ये जो थे मुख्य नेता थे और उसे कार्यभार संभाल रहे थे। हिज फर्स्ट कंसेशन स्टेप एज ए रिप्रेजेंटेटिव टू द रिजाइन फ्रॉम द सिविल सर्विस ऑन द प्रीमाइज दैट द बेस्ट वे टू द एंड ऑफ गवर्नमेंट इज द विथड्रा फ्रॉम द इट। कहते हैं इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले क्या किया था, ब्रिटिश अंग्रेज के विरुद्ध मैंने सबसे पहले काम किया था कि अगर उन्हें कुछ तो उनके गवर्नमेंट को तोड़ना है तो वो सिविल सर्विस में काम कर दे सुभाष चंद्र बोस। तो उन्होंने सिविल सर्विस को ही त्याग दिया, क्योंकि वो सिविल सर्विस के माध्यम से जानते थे कि हम अंग्रेजों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसे त्याग पत्र दे दिया। ब्रिटिश इंटर्स द इंडियन इन द पब्लिक प्लेसेस वेयर द ऑफेंसिव टू हिम। ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश क्या करते थे कि पब्लिक प्लेस हो चाहे कहीं भी हो, भारतीय लोगों को बड़ा ही इंसल्ट करते थे। ऑन अगस्त 1947 ही वाज रूटेड टू द सोवियत यूनियन इन द जापानीज प्लेन व्हेन द क्रैशेस एंड ताइपेन। कहते हैं कि 18 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन के जाने के क्रम में जापान से प्लेन उड़ा और उसी में क्रैश हो गया, जहां ताइपे नाम की जगह पर उनकी मृत्यु हो गई। ही इज बिलीवेड टू हैव डायड इन द क्रैश। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक उनकी बॉडी को न मिला है, न कोई प्रमाण साक्ष्य ऐसा मिला है। नेताजी बाद रिलीजियस एंड स्पेंड मच टाइम इन द मेडिटेशन। कहते हैं कि नेताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और योगा में उन्होंने ध्यान में बहुत समय बिताया था। दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ आर द बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द लेटर मदर इंडिया। जो कि इनकी जो जो योगासन या धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव जो है इनके पत्र में मिलता है, जिन्होंने लिखा है मदर इंडिया। विच वंडरफुल ब्रिंग आउट द कंसर्न ऑफ द सेंसिटिव सन। मदर इंडिया जो पत्र है वो सुभाष चंद्र बोस की माता का लिखा गया पत्र है, जो कि बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर को दिखाता है अपने माँ के प्रति और पुत्र के संबंध। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके लेटर के बारे में कि उन्होंने क्या लिखा है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, लाइन 1 से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ रिवर्डेड मदर, मतलब रिवर्डेड मतलब रिस्पेक्टेड, मैंने यहाँ पर प्रिय माता जी होगा इसका अर्थ। टुडे इज द फाइनल डे ऑफ द पूजा। आज जो है पूजा का अंतिम दिन है। पूजा मतलब दुर्गा पूजा होता है बंगाल में, तो उसके बारे में जिक्र है यहाँ पर। सो यू मस्ट नाउ बी इन आवर कंट्री होम इग्नोरेंस इन द वर्शिप ऑफ द गॉडलेस। कहते हैं कि इसलिए आप क्या होगी, कंट्री होम मतलब होता है गांव का जो घर है, आप गांव के घर पर गई होगी और वहां पर इग्नोरेंस मतलब बिजी हुआ, आप बहुत ही व्यस्त होगी पूजा में, भगवान माँ दुर्गा की पूजा में आप बहुत ही बिजी होंगी। आई एक्सपेक्ट द पूजा इज दिस ईयर विल बी परफॉर्मेड विद द ग्रेट पंप ऑफ द सेरेमनी। कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि इस साल जो पूजा हुआ होगा वो बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर मनाया गया है, ठीक मनाया गया है। बट मदर इज देयर एनी नीड ऑफ द पंप ऑन सेरेमनी। क्या क्या किसी समारोह और क्या धूमधाम की आवश्यकता है पूजा में। इट इज इनफ इफ वी इन्वोक द वन वीक सी टू अटेंड विथ ऑल आवर हार्ट एंड इन ऑल सिंसियरिटी। कहते हैं कि यह इतना ही काफ़ी है कि हम अपने जो है इन्वोक मतलब दोस्तों होता है आवाहन करना, किससे, वन वी सीक अटेंड विद द ऑल हार्ट, हम अपने दिल से सब सिंसियरिटी से हम अगर भगवान को मतलब बुलाएं, वही इतना ही पर्याप्त होता है। वाट मोर ऑफ द नीड, इससे आवश्यकता और क्या हो सकता है।
भगवान को दिल से याद करना चाहिए। तो बोले कि कोई भी धूमधाम की आवश्यकता नहीं है। When devotion and love take place of the sandalwoods and flower, कहते हैं कि जहाँ पर फूल और चंदन की लकड़ियाँ जो है स्थान लेती हैं, जो डिवोशन और प्यार और समर्पण, डिवोशन मतलब होता है समर्पण, एक तरह से भक्ति भाव का स्थान ले लेती हैं। आवर वर्शिप बिकम द मोस्ट सबलाइम थिंग इन द वर्ल्ड, जहाँ पर जो फूलों की वर्षा कराई जाती है, लकड़ियाँ चंदन की चढ़ाई जाती है, अगर वहां पर हम लोग प्यार और डिवोशन, श्रद्धा का भाव, डिवोशन मतलब श्रद्धा का भाव अगर कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि वह कितना सबलाइम थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे अधिक भव्य होगा। अगर जो हम कहते हैं, इनका मतलब जो हम फूल चढ़ाते हैं, चंदन की लकड़ियाँ चढ़ाते हैं, उसके जगह पर प्यार हम बांटते, श्रद्धा विश्वास रखते, तो ये संसार का सबसे अधिक पूजा वाला भव्य होगा। पंप एंड डिवोशन आर द इनकम्पेटिबल, कहते हैं कि धूमधाम और श्रद्धा, डिवोशन जो है ईश्वर के प्रति ध्यान जो है वो एक दूसरे के क्या है, असंगत है, उल्टा है। दिस ईयर हाई हैव ए पैग इन माई हार्ट, मेरे इन साल मेरे अंदर एक दिल में कसक रह जाएगी कि इट इज ए ग्रेट सॉरो, या दुख होगा कि नॉट इन ऑर्डिनरी वन, कि मैं मतलब पूजा में मैं शामिल न होगा, तो इस चीज का उन्हें दुख रहेगा। आगे I shall be pining away at this place of the immersions day, but at heart I shall be with you all। कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत तड़प है कि मैं विसर्जन, जो मूर्ति विसर्जन होता है उससे दूर रहा, लेकिन माता जी मैं दिल से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। देयर विल नो हैप्पीनेस फॉर मी वन ऑन सच एज सेक्रस डे, कहते हैं कि यहाँ पर कोई उस प्रकार की खुशहाली मेरे पास नहीं है, सच ए सेक्रस और डे, उस तरह से जो वहाँ पर मनाया जाता है उसके समय मेरा कोई यहाँ पर खुशी नहीं है। देयर इज नो हेल्प फॉर इट नाउ, और यहाँ पर कोई ऐसा मदद नहीं है। टुमारो इवनिंग वी शैल सेंड यू आवर प्रणाम फ्रॉम हियर, मैं अगले सुबह, जो अगले शाम है, मैं कल शाम को आपको यह प्रणाम मैं विदा करता हूँ सुभाष चंद्र बोस। कहते हैं कि इंडिया इज गॉड बिलवेड लैंड, इंडिया जो है, भारत जो है भगवान का सबसे प्रिय भूमि है। ही हैज़ बीन बोर्न इन दिस ग्रेट लैंड इन एवरी एज, कहते हैं कि इस धरती पर, यानी भारत धरती पर भगवान जो है हमेशा हमेशा हर एज में, हर युग में यहाँ पर जन्म लिए हैं। इन द फॉर्म ऑफ द सोवेरिन नहीं सैव्योर, फॉर द सैव्योर फॉर द इनलाइटमेंट ऑफ द पीपुल, जहाँ भगवान लोगों को ज्ञान देने के लिए मुक्तिदाता के रूप में भगवान जो है हमेशा इंडिया में पैदा हुए हैं। इसलिए इंडिया जो है, इंडिया इज गॉड बिलोवेड लव, यानी इंडिया भगवान का प्रिय भूमि है। टू रीड दिस अर्थ ऑफ सीन एंड टू एस्टैब्लिश राइटियसनेस एंड ट्रूथ इन द एवरी इंडियन हार्ट, कहते हैं कि भगवान यहाँ पर आए हैं किस लिए, इस धरती पर पाप को मिटाने के लिए और सदाचार धर्म की स्थापना के, लोगों के अंदर सत्य, जो भारतीय लोगों का दिल है उसमें सत्यता जगाने के लिए हमेशा यहाँ पर भगवान आए हैं। He has come into being in many countries in human from but not so many times in any other country, कहते हैं कि भगवान ने यहाँ पर इतना बार इस देश में आए हुए हैं कि किसी देश में इतने बार भगवान नहीं, यानी हमारे देश के अलावा किसी और देश में उतना बार भगवान अवतरित नहीं है। दैट इज वाई आई से, मैं ऐसा क्यों करें, इंडिया आवर मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि है। इज गॉड्स बिलोवेड लैंड, यह भगवान का प्रिय भूमि है। लुक मदर, ध्यान दीजिए मदर, इन इंडिया, भारत में, यू मे हैव एनीथिंग यू वांट, भारत में वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। क्या है सब कुछ, द हॉटेस्ट समर, यानी बहुत गर्मी यहाँ पर भी पड़ती है, सेवेस्ट विंटर यानी बहुत जाड़ा भी पड़ते है, हैवेस्ट बहुत वर्षा भी होती है, एंड गेट मोस्ट हॉट वार्निंग, ऑटम में यहाँ पतझड़ भी होता है, स्प्रिंग बसंत भी आता है। एवरीथिंग यू वांट, जो आप चाहते हैं वहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है, सब मौसम मिल जाता है। इन द डेक्कन आई सी द गोदावरी विथ हर प्योर एंड सेक्रेस वाटर रीचिंग अप टू द ईस्ट बैंक, कहते हैं कि मैंने देखा है गोदावरी की जो नदियां हैं जहां पर प्योर यानी शुद्ध पानी और पवित्र पानी जो है रीचिंग अपने बैंक के किनारे से रीचिंग तो वेडिंग इट्स अवे इंटरनी द सी एंड द होली रिवर नीडेड, कहते हैं वो पवित्र नदी जो है जाकर समुद्र में एक तरह से मिल जाती है, उस पवित्र पानी में अपनी बैंक यानी किनारों को धरते हुए मैंने ऐसा देखा हुआ है।
यहाँ से कहते हैं आई सी, मैंने देखा है गोदावरी नदी को कि विद द प्योर एंड सेक्रेड, उनकी शुद्धता और प्योर यानी पवित्र पानी जो है, रिच पंप यानी वाटर यानी बैंक के यानी जो किनारे से होते हुए कहाँ जाकर मेरे टंडी द सी यानी समुद्र के किनारे जाकर मिल जाती है दोस्तों। अब आगे कहते हैं कि आई एम रिमाइंडेड ऑफ अनदर सीन्स, मुझे दूसरी वो दृश्य याद है। क्या याद है? मैं याद कर रहा हूँ। द गंगा इज ऑन इट्स कोर्स कैरिंग अवे ऑल द फिल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड। कहते हैं कि गंगा जो है बह रही है, और क्या कैसे बढ़ रही है कि इस संसार के सभी मैलों को, इन संसार के सभी मैलों को लेकर अपने साथ आगे गंगा कहते हैं द जोगी हैव कलेक्टेड ऑन द बैंक, जोगी लोग होते हैं गंगा के किनारे देखे जाते हैं, वहां पर रहते हैं लोग। सम हैव द हाफ क्लोज्ड आई इनक्लोज्ड इन देयर मॉर्निंग प्रेयर, कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि अपनी आंखें आधे आंखें बंद कर वहां पर प्रार्थना करते हैं। कहाँ? गंगा नदी के किनारे। सम हैव बिल्ट इमेज एंड, कोई भी अपनी उनकी प्रतिमा वहां पर बना रखा है। एंड आर द वर्शिप देम, और उसकी पूजा करता है। द विथ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, कोई लोग क्या कहते हैं कि फ्लावरों को कलेक्ट करते हैं जंगल से, फ्रॉम जंगल से भी लाते हैं। एंड द विथ बर्निंग सैंडलवुड एंड द इंसेंस, कहते हैं वहां पर जो है चंदन की लकड़ियां भी वहां पर जलाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है। इंसेंस एंड मंत्र स्टेटेड बाय द सम ऑफ द देम, उनमें से किसी लोगों को मंत्र उच्चारण करने की देखा जाता है, मंत्र भी उच्चारण करते हैं। ऐसा गंगा के किनारे होते हैं, उन्होंने वर्णन कर रहे हैं वे। बीइंग इन इकोज एंड रिकोज थ्रू द एटमोस्फेयर, यानी जो वातावरण है उनमें मंत्रों का उच्चारण जो है होता रहता है। कहाँ पर? गंगा के किनारे। सम आर द प्यूरिफाइंग देमसेल्फ विद द होली वाटर ऑफ द गंगा, कुछ लोग होते हैं कि गंगा के पवित्र पानी से अपने आप को पवित्र करते हैं, जो कि पवित्र गंगा का पानी है। सम अगेन आर द ह्यूमरिंग टू द देमसेल्फ एज दे कलेक्ट फ्लावर फॉर द पूजा, वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूजा के लिए फूलों को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। एंड एवरीथिंग इज सो नोबेल, सभी जो होता है एक सटीक तरीका से, एक व्यवस्थित तरीका से होता है, पवित्र तरीका से होता है। एंड सो प्लीजिंग टू द आई एज वेल एज टू द माइंड, जो कि हमारे आंखों को, हमारे दिमाग को बहुत ही खुशी आनंद प्रदान करता है। ऐसा दृश्य गंगा के किनारे होते हैं। बट लेकिन वेयर आर दोज हाई साउलेड सियर टुडे, कहते हैं कि ये सब सारी चीजें तो होता है वहां पर जो गंगा के किनारे होते हैं, फिर भी उनके मन में, कहते हैं कि उनके मन में एक चीज रह जाता है कि वे जो जितने भी आंखों को सुख देने वाले हैं, वे जितने भी महात्मा लोग हैं जो ये काम करते थे, आज कहाँ हैं? उनका आज कोई पता नहीं है। तो कहते हैं कि ओ मर्सीफुल गॉड, हे दयालु भगवान, टेक पिटी, हम पर दया कीजिए, ऑन अस एंड सेव अस, और हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कीजिए, ऐसा ईश्वर से विनती करते हैं। आगे कहते हैं कि मदर व्हेन आई सिट डाउन टू राइट द लेटर आई लॉस ऑल सेंस ऑफ द प्रोपोर्शन, कहते हैं माता कि मैं जब भी पत्र लिखने बैठता हूं, मैं सारा कुछ भूल जाता हूं कि मैं क्या लिखूं, मैंने सारा सेंस भूल जाता हूँ कि मैं क्या लिखूं। आई हार्डली नो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट एंड व्हाट आई एम एबल टू राइट, कहते हैं कि मैं मुश्किल से जान पाता हूँ कि मैं क्या लिखने के लिए बैठा हूँ और मेरी योग्यता है कि मैं क्या लिखूं। मदर आई वंडर इफ मदर इंडिया इन दिस एज हैज वन सिंगल सेल्फिश, कहते हैं कि माता, यह आश्चर्य की बात है कि इस संसार में, इस भारत में कोई भी सेल्फलेस मतलब आप सेल्फलेस बच्चा नहीं, उनका पुत्र नहीं है। सेल्फलेस मतलब दोस्तों होता है कि अब केवल अपने बारे में नहीं सोचना। कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं देखता हूं कि कोई भी यहाँ पर निस्वार्थ बेटा जो है, निस्वार्थ बेटा है। इन आवर मदरलैंड रियली सो, और हमारी माता सचमुच अभाग्यशाली है कि कोई भी निस्वार्थ बच्चा इनके पास नहीं है। अल्लाह व्हाट हैपन टू आवर हॉरी पास्ट, कहते हैं कि हमारे जो पुरातन पास्ट है, जो हमारे इतिहास के, उसके बारे में आखिर में क्या होगा जब कोई भी निस्वार्थ बेटा इस देश को नहीं मिलेगा। कहते हैं कि यू आर ए मदर, आप भी माँ हो, बट डू यू बिलोंग्स टू ओनली अस, क्या आपका संबंध केवल मेरे से है? नो, ऐसा नहीं है। यू आर द मदर ऑफ ऑल इंडियन, आप सभी भारतीय की माता हैं। इफ एवरी इंडियंस इज ए सन ऑफ यू, डू नॉट द सॉरो ऑफ योर सन्स मेक यू क्राई आउट द एगोरी, कहते हैं कि अगर सभी भारतीय आपके पुत्र हैं, वो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो आप उन बेटों के कष्ट के लिए क्यों नहीं चीख उठती?
आप क्यों निर्दयी, क्यों नहीं चीख उठती? कैन यू ये मदर बी द हार्टलेस, क्या आपके पास दिल नहीं है? आप इतना कैसे हो सकती है कठोर? नो दैट कैन नेवर बी बिकॉज ए मदर कैन नेवर द हार्टलेस, न ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि माता जो है कभी निर्दयी नहीं हो सकती। देन हाउ इज इट दैट द फेस ऑफ सच माइजरेबल स्टेट ऑफ ए चिल्ड्रन मदर रिमेन अनमूवेड, कहते हैं तो फिर कैसे माता, इस संसार में जो कष्ट भारतीयों के साथ हो रहा है उन कष्टों को देखकर माता जी आपका हृदय क्यों नहीं डुलता? मदर यू हैव द ट्रेवल्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, माता आप भारत के सभी अंगों में ट्रेवल की हैं। डज नॉट योर हार्ट ब्लीडेड एट साइट ऑफ द प्रेजेंट डेप्लोरेबल डेप्लोरेबल स्टेट ऑफ द इंडियंस, क्या आपने सभी भारत के जगहों में भ्रमण किए हैं तो कहते हैं कि क्या माता आपका दिल ब्लीडिंग साइट इन सभी दृश्यों को देखकर सोचनीय, यानी भारत की को देखकर आपका जो दिल है वो तार तार नहीं होता, आपके दिल में कोई दर्द नहीं पता होता? ऐसे माता से सवाल पूछते हैं। एंड वी आर इग्नोरेंट सो वी मे बी सेल्फिश बट ए मदर कैन नेवर, कहते हैं कि हम लोग सभी क्या कहते हैं, इग्नोरेंट है ना, सो भी हम लोग सेल्फिश हो सकते हैं। हम लोग, क्योंकि हम लोगों को तिरस्कार किया जाता है, हे माता, हे माता हम लोगों को इस संसार में स्वार्थी बनाया जाता है, हम तिरस्कार, इसलिए हम सेल्फिश हो सकते हैं, निस्वार्थ नहीं हो सकते। लेकिन ए मदर कैन नेवर बी, एक माता जो है कभी सेल्फिश नहीं हो सकती, बिकॉज ए मदर लाइव्स फॉर हर चिल्ड्रन, क्योंकि एक जो माँ है अपने बच्चों के लिए जीवित रहती है। इफ दैट बी सो हाउ इज इट मदर्स अनमूवेड वेयर हर चिल्ड्रन आर सपनी, अगर ये बात सही है माता तो फिर अपने पुत्र को देखकर हे माता आपका जो दिल है वो अपने बच्चों के कष्टों को देखकर क्यों नहीं डोलता? देन इट इज मदर आल्सो सेल्फिश, क्या माता कभी सेल्फिश होती है? फेथ एंड, आगे कहते हैं दोस्तों कि फेथ बायोगोट्री हैव बिकम रैपिड, कहते हैं कि धर्मांध और फेथ, विश्वास और धर्मांधता इस समय क्या हो गया कि प्रचलित हो गया है। लीडिंग टू सो मच सीन एंड सो मच माइजरेबल फॉर द पीपुल, जिससे पाप बढ़ गए हैं और लोगों के लिए वे कष्टदायक हो गए। मदर डज नॉट साइट ऑफ ऑल दिस इंड द थॉट ऑफ ऑल दिस मूव यू टू डीपली एंड टू टीयर, कहते हैं कि माता क्या इन सब सीनों को देखकर, इन सब चीजों को देखकर, क्या इन सब विचारों से प्रभावित होकर क्या माता आप डीपली रूप से, गहराई रूप से अपने आंसू नहीं बहाती? पूछ रहे हैं डू यू नॉट रियली फील, क्या आप इसे वास्तविक रूप से महसूस नहीं करती? दिस वे, इन सभी चीजों को देखकर, दैट कैन नेवर भी, ये कभी नहीं हो सकता। ए मदर कैन नेवर बी हार्टलेस, एक माता जो है कभी भी कुमाता, मतलब एक निर्दयी कभी, यहाँ पर दोस्तों बार बार जो माता के जिक्र है, भले ही अपनी माता को लिखे हैं लेकिन यहाँ पर भारत माता के बारे में ज्यादा फोकस हो रहा है दोस्तों, कि भारत माता से, धरती माता से बोल रहे हैं। मदर प्लीज टेक ए गुड लुक एट द माइजरेबल कंडीशन ऑफ योर चिल्ड्रन, कहते हैं माता अपने बच्चों के ऊपर ध्यान की दृष्टि जालो, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान से सुनो। सीन ऑल माइनर्स ऑफ द सफरिंग, हंगर, लैक ऑफ लव, जीलियस, सेल्फलेस हैव मेड देयर एग्जिस्टेंस ए वेरिटेबल हेल, कहते हैं कि माता रानी आप जो बच्चों को आप अपने छोड़ दी हैं, ऐसा आप अपने बच्चों को छोड़ दिए दुर्दशा में, तो यहाँ पर पाप, सभी प्रकार के कष्ट, भूख, प्रेम से वंचितों और ईर्ष्या से, स्वार्थ, सबने उनके जीवन को वास्तविक नर्क बना दिया है, मतलब वेरिटेबल नर्क, मैंने सभी प्रकार के हेल बना दिया है, नर्क बना दिया है। माता रानी ऐसा हम लोगों को मत छोड़ो। कहते हैं कि अल्लाह व्हाट हैपन वी कम टू मदर व्हेन यू थिंक, कहते हैं कि क्या हो गया है हम लोगों को मदर व्हेन यू थिंक ऑफ सच थिंग, क्या माता आप इस बारे में जब सोचती हैं तो डू यू नॉट बिकम रेस्टलेस, क्या आप बेचैन नहीं हो जाती हैं? डू यू नॉट योर हार्ट क्राई आउट ऑफ द पेन, क्या आपका जो दिल है इस दुख से, इस दर्द से कराहता नहीं है? विल द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री कंटिन्यू टू गो टू फ्रॉम बैड टू बस, क्या माता हमारे देश की जो कंडीशन स्थिति है क्या वो बुरी से बदतर हो जाएगी? विल नॉट एनी सन ऑफ मदर इंडिया इंजस्टिस, क्या हमारे जो भारत माता का कोई ऐसा लाल है जो कि ऐसा पैदा हो जाए कि टोटल डिगार्ड ऑफ
हिज सेल्फनेस इंटरेस्ट, कहते हैं कि अपने जो स्वार्थ मन है उसे सभी प्रकार का त्याग करके डेडिकेटेड हिज होल लाइफ टू द कॉज ऑफ द मदर, भारत माता के लिए समर्पित। ऐसा कहते हैं कि भारत माता में ऐसा कोई लाल पैदा ना हुआ कि जो कि अपनी सारी स्वार्थ को छोड़कर भारत माता के लिए समर्पित हो जाए। मदर हाउ मच लॉन्गर शैल वी स्लीप, माता हम लोग कितने समय तक सोते रहेंगे, हम लोग कितने समय, हाउ मच लॉन्गर शैल वी गो ऑन द प्लेइंग विद द नॉन इसेंशियली, कहते हैं कि माता हम लोग अनावश्यक अनावश्यक चीजों में कब तक खेलते रहेंगे। सेल वी कंटिन्यू टू टर्न ए डीफ ऑफ ईयर, क्या हम लोग अपने कान से बहरे होंगे टू द विलिंग ऑफ आवर नेशन, क्या हमने अपनी आवाज, जो राष्ट्र की आवाज हो, क्या राष्ट्र की जो विलाप है क्या उसे हम लोग अब नहीं सुनेंगे, जो राष्ट्र का विलाप है उसे क्या हम लोग अब नहीं सुनेंगे। हाउ लॉन्ग कैन वन सिट विद द फोल्डेड आर्म एंड वॉच दिस स्टेट ऑफ आवर कंट्री, कहते हम लोग कब तक कोई बाहें मोड़कर अपने देश की इस परिस्थिति को देखता रहेगा, अपने देश की परिस्थिति को कब तक देखता है। वन कैन नॉट वेट एनी मोर, वन कैन नॉट स्लीप एनी मोर, वी मस्ट नाउ सेक ऑफ आवर स्टोपर एंड लेथॉग्री, कोई और प्रतीक्षा नहीं कर सकता करना, अब कोई और अधिक नहीं सोचता। वी मस्ट नाउ सेक ऑफ आवर स्टोपोर एंड लेथार्गी, मत लेथार्गी एंड प्लग इनटू द एक्शन, कहते हैं कि हम लोगों को अब सोना नहीं होगा, अब हमें अपनी भाव शून्यता और तंद्रता को उतार फेंकना होगा और कार्य में, इस देश के कार्य में, एक्शन में कूदना पड़ेगा। बट लेकिन अल्लास, लेकिन अफसोस, हाउ मेनी सेल्फलेस सन ऑफ मदर्स आर प्रिपेयर, कहते हैं कि इस अफसोस की बात है कि इस स्वार्थी युग में, इस स्वार्थी युग में, इस समय में माँ के कितने ऐसे निस्वार्थ बेटे हैं, कितने निस्वार्थ ऐसे बेटे हैं टू गिव अप कंप्लीटली देयर पर्सनल इंटरेस्ट, जो कि अपने देश के लिए अपनी जो निजी इंटरेस्ट है, निजी जो चाह है उसे देश के लिए टोटल दे दे, पूरी तरीके से समर्पित कर दे। एंड टेक द प्लग फॉर द मदर, और मदर के लिए, अपनी माँ के लिए पूर्णतः कार्य में जुट जाए, ऐसे कितने बेटे हैं। मदर मदर इज दिस सन ऑफ योर्स इट रेडी, माता यह बेटा जो है अभी आपके लिए तैयार है। सुभाष चंद्र बोस ताना देते हैं इस देश के वासियों को, इस देश के लोगों को ताना देते हैं कि हे माता रानी, ऐसा भारत में ऐसा कौन सा बेटा है जो कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट सब कुछ छोड़कर आपके लिए जीवन न्यौछावर कर दे और समर्पित हो जाए, हे माता रानी। लेकिन लास्ट में कहते हैं वो लोग, भारत के लोगों को ताना देते हैं कि सभी लोग अपने अपने काम में और देश गुलाम हो गया है। वही कहते हैं कि माता रानी मैं अभी तैयार हूँ इस देश को समर्पित करने के लिए, इस देश को सब कुछ नहीं है देखने के लिए। दोस्तों ये यहाँ पर पार्ट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कीजिए, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे। मैं सारे चैप्टर का एक एक सोल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जय हिंद।